लिखो भाई, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल इन या थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिंगम डायग्राम। री लिखिएगा अनंत जी, एलिंगम डायग्राम। चिंगम नहीं भैया, लिंगम डायग्राम। ना तू काम कर, चिल्लर बढ़िया बरस एलिंगम, एलिंगम बस बाद में भी ले सकते हो, पैसा अपना जो भी यार बाद में तो ले सकते हो, अभी तो चार चलाओगे नहीं, रन हो जैसे सबसे जरूरी चीज है। लिखो भाई, एलिंगम डायग्राम। ठीक है भाई मनमोहन जी, यहाँ देखो अरे इसके मसाले को और कोई लिखे चलो भाई, ओ बढ़िया है। यहाँ देखो, चाबी की भी चाबी ले लो यार, लेकिन इसके लिए टेंशन क्यों ले रहे हो? बढ़िया तो यहाँ देखो, जो पहला ग्राफ बनाएंगे, एलिंगम डायग्राम बनेगा वो प्लॉट, या जो प्लॉट मतलब यहाँ जो ग्राफ बनाया जाएगा बिटवीन डेल्टा जी एंड टी, डेल्टा जी एंड टी। डेल्टा जी आपका फ्री गिब्स एनर्जी को बोलते हैं, टी आपका टेम्परेचर है, और आपने लिखा सर कि थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, यानी आपको इस थर्मोडायनेमिक्स का भी यूज है। देखिए यहाँ पे क्या यूज है भाई थर्मोडायनेमिक्स का, तो भाई इसी जी आराम से ले रहे हैं ना, एकदम लेते रहिए। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपका ये गिब्स एनर्जी, इंथैल्पी, और ये टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी। अब किसी भी रिएक्शंस के लिए जो आपका डेल्टा एच होता है वो कांस्टेंट होता है, किसी भी रिएक्शंस के लिए जो डेल्टा एच होता है आपका वो कांस्टेंट होता है। यदि कांस्टेंट है, यहां देखो भाई हिमांशु जी, तो कांस्टेंट को आप सी से भी लिख सकते हैं। तो यहां देखिए कहा गया सर, ये जो डेल्टा मतलब प्लॉट बिटवीन डेल्टा जी एंड टी, यानी जो डेल्टा जी होता है आपका वो वाई एक्सिस पे है, जो डेल्टा टी आप सॉरी टी जो है आपका वो एक्स एक्सिस पे है। अब यहां देखिए ये कांस्टेंट है, तो जो डेल्टा जी आपका यानी यहां देखिए बराबर कांस्टेंट सी। अच्छा डेल्टा जी किस एक्सिस पे भाई, वाई एक्सिस पे, ये कांस्टेंट हो गया। अब देखो यहाँ पे यार, जो टेम्परेचर किस एक्सिस पे है, ये जो टेम्परेचर आपका वो एक्स एक्सिस पे है ना, तो ये आपका यहाँ देखिए माइनस, क्या mx भी लिख सकते हैं क्या इसको? यस आपका स्लोप हो जाएगा इसमें, जिसे नहीं लिखते y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस, जिसे जो टेम्परेचर आपका x एक्सिस पे है ये आपका x हो गया, और ये डेल्टा एस आपका माइनस टी डेल्टा एस। अब देखिए अगर यहाँ पे आपका y बराबर क्या होगा, mx कब होगा, अगर ये वैल्यू आपकी 0 हो जाए तो y बराबर क्या हो जाएगा mx, या फिर अगर ये दे देती है भी लिख से y बराबर माइनस mx प्लस सी, या फिर y बराबर प्लस mx प्लस सी। अब यहां देखिए थोड़ा सा आप फिर से यहां पे जो रिएक्शंस आपका हर रिएक्शंस का डेल्टा एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, डेल्टा एस। और डेल्टा एस कैसे निकालते हैं भाई, किसी भी रिएक्शंस का मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें ये याद रखना कि जो भी आप मोल लीजिएगा वो गैसियस फॉर्म में लिया जाता है। अगर प्रोडक्ट गैस फॉर्म में तो उसका मोल लेंगे, रिएक्टेंट गैस फॉर्म में तो उसका मोल लेंगे, सॉलिड फॉर्म होगा तो उसका मोल लेंगे, उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1। जब डेल्टा एस निकालेंगे तो आपको देगा मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन बट किस फॉर्म होना चाहिए भाई,
अगर जो प्रोडक्ट गैस फॉर्म में उसी का मोल लिया जाएगा, अगर सॉलिड या लिक्विड फॉर्म था उसका मोल काउंट। तो देखिए यहाँ पे आपने सुना होगा भाई सी कार्बन सॉलिड प्लस O2 मिलके क्या बनता है आपका, ये गैस आपका CO2 गैस बन जाएगा। तो जो डेल्टा एस आएगा वो क्या आएगा भाई आपका, डेल्टा एस निकालेंगे। देखिए ये आपका 1 मोल हो जाएगा, माइनस ये भी 1 मोल हो जाएगा, 1 माइनस 1, यानी यहाँ जो आएगा डेल्टा एस क्या हो गया आपका, सर एंट्रोपी क्या बता रहे हैं, डेल्टा एस क्या हो गया आपका 0। अगर यहाँ डेल्टा एस आपका 0 हो जाएगा तो क्या बताइए y बराबर c हो जाएगा, कांस्टेंट बचेगा क्या आपका। अब y बराबर अगर कांस्टेंट है, इसका अगर भाई साहब मान लीजिए अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, इसी शांत रहिए प्लीज। अगर आप इसका मान लीजिए y एक्सिस है, ग्राफ बनाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए आपका दोस्त है ऋषि बुला रहा आपको, कहाँ हो, आ जाओ, ठीक है चलिए। तो यहाँ देखो भाई मनमोहन जी, अगर आपको देखिए y बराबर कांस्टेंट मतलब c है यानी कांस्टेंट, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ जब ग्राफ बनाए कुछ ऐसे बनेगा ना भाई। चलिए दूसरा रिएक्शन देखिए, अगर आप इसी को फिर से लिख लीजिए C प्लस हाफ O2, शायद एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा क्या, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो यहाँ डेल्टा एस जो आएगा कितना आएगा भाई आपका 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा क्या। हेमंत जी कह रहे वो कैसे, देख लो भाई हेमंत जी गुस्सा मत हो यार। मोल के प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट का मोल कितना होगा, रिएक्टेंट का 1/2 है ना, सॉल्व कर हेमंत जी कितना आ जाएगा प्लस 1/2 ना। मनमोहन जी खाली आपको साइन लेना है, क्या आ गया यहाँ पे भाई पॉजिटिव आ गया ना। तो जब यहाँ रखेंगे देखिए y बराबर c प्लस mx हो जाएगा ना भाई। यहाँ देखिए ये भी आपका सॉरी ये प्लस है तो प्लस माइनस मिलकर के माइनस ही होगा, तो y बराबर c माइनस mx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर सिर्फ आपका y बराबर माइनस mx है, सिर्फ क्या भाई आपका, तो ये जो ग्राफ बनेगा अगर माइनस, देखिए उल्टा सोचेंगे, थोड़ा सा उल्टा समझ रहे हैं, जैसे माइनस का जैसे लगता है कुछ नीचे आ रहा है, क्या सोचेंगे भाई, अगर y बराबर माइनस mx है क्या आपका स्लोप ऊपर जाएगा, और जो स्लोप बनेगा ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा। यदि y बराबर माइनस mx है तो जैसे क्यों, देखिए जैसे माइनस का मतलब हो गया कि अगर ये आपकी वैल्यू 0 हो गई तो सिर्फ एक सेकंड अभी सी एक सेकंड के लिए छोड़ दिया, ठीक, सी मान लीजिए 0 है, तो ये जो y बराबर मान लीजिए आपका ये 0 हो गया, तो या तो माइनस mx आएगा तो प्लस mx आएगा, ये ना आएगा भाई। अगर मान लीजिए आपका माइनस mx है तो ये स्लोप ऐसे बनेगा, मतलब ये डेल्टा जी मतलब ये y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में ये स्लोप ऐसे बनेगा। लेकिन अगर ये हो जाए कि y बराबर c अगर कांस्टेंट भी है, क्या स्लोप थोड़ा ऊपर से चला जाएगा, ऊपर कैसे होना था, माइनस का हो गया। हाँ अगर y बराबर c माइनस mx है तो क्या बनेगा बताइए, y इक्वल टू माइनस mx है, पहले आया था प्रोडक्ट। हाँ लीजिए y बराबर माइनस mx प्लस c। सर ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, ये तो प्रॉब्लम है। माइनस इससे कि अगर मान लीजिए देखिए यहाँ जो डेल्टा एस आ रहा है इसमें रिएक्शन में बिठा दिया, चल देखिए जो डेल्टा एस इसकी 3 वैल्यू आएगी, या तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा आपका 0, हाँ 0, या फिर डेल्टा एस क्या आएगा पॉजिटिव, या फिर डेल्टा एस क्या आएगा नेगेटिव, 3 आएगा ना भाई। मान लीजिए अगर आपका डेल्टा एस 0 है तो जब डेल्टा एस 0 करेगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y बराबर सिर्फ आपका स्लोप बचेगा, ये ऐसे बन जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका डेल्टा एस पॉजिटिव है तो यहाँ एक बार प्लस रखिए, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, जो स्लोप आएगा निगेटिव आएगा ना। अब देखिए जब निगेटिव है तो हमने कहा सर उल्टा सोचिएगा, यानी वो स्लोप कुछ पहले, इसको छोड़ दीजिए, माइनस अगर mx है तो ऐसे बनेगा क्या, लेकिन अगर c भी है अगर उसमें है तो क्या थोड़ा ऊपर से ऊपर जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए अगर डेल्टा एस आपका निगेटिव है, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। अगर स्लोप सिर्फ मान लीजिए कि y बराबर सिर्फ प्लस mx है, क्या वो ऐसे बनेगा, सर उल्टा नहीं कर रही है सर, लेकिन अगर देखिए c लगा देंगे थोड़ा सा ऊपर से आएगा स्लोप ऐसे, सुनो तो सही। हाँ सर आपको कैसे सर y इक्वल टू x लाइन जाएगी इस लोग, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत समझ लेना y बराबर mx प्लस c। सर एक बार सर वहां से दोबारा, एक सेकंड मेरी बात सुनो, चलो मैं सर वहां से दोबारा समझाओ, देखो फिर से सर शुरू से समझाओ। हाँ सर
देखो हम उतना नहीं समझा, हम बता दे रहे, अपना दिमाग लगा लेना, ठीक है। जी कैसे? ये देखो भाई, ये आप y बराबर mx प्लस सी, जी कैसे? ये जानते हैं जी। देखो y मतलब g, ये y एक्सिस पे है क्या? गिब्स एनर्जी, फ्री गिब्स एनर्जी है। अच्छा एच गिब्स क्या होता है? क्या? मतलब अरे थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुने हैं? ना सर। तो डेल्टा जी और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा तो नहीं। अब साथ में यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाएंगे, गुस्सा मत होइए, बता रहे हैं बताओ तो। गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब क्या होती है ये तो बता दो। आया दे दिया सर मेरी बात सुनो, जी का मतलब क्या होती है तो हाँ चलो ठीक है, सवाल सुनो, जितना हम बताए उतना सुनो, तो मुझे सुना को मुझसे क्लास से बाहर पूछ लेना, फिर फिर उसमें टाइम ज्यादा चला जाएगा। जी का मतलब क्लास से बाहर मैं बता दूंगा, भड़को मत उस पर। हाँ अभी क्लास में तुरंत मुझे पूछना, तुरंत मैं बता दूंगा डेल्टा जी क्या, डेल्टा एच क्या, टी डेल्टा एस क्या, सब बता दूंगा। चलो ध्यान जा पहले, ये देखो भाई सिंपल, अगर देख लो ये y बराबर mx प्लस सी है, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक, अगर ये मान लो ये वैल्यू आपकी 0 आ जाए, क्या y बराबर c आएगा? कांस्टेंट। तो ये y एक्सिस है ना आपका, और अगर ये सिर्फ ये बचा कांस्टेंट, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये सर भाई मनमोहन जी, अब देखिए, अब अगर ये जो mx है, तो हमने कहा सर देखो ये इधर दे शांत कहा यार, ये आपका जो टेम्परेचर है वो x एक्सिस पे है ना, जो टेम्परेचर आपका वो x एक्सिस पे है ना। अब जो ये डेल्टा एस है, अगर 0 आएगा, मतलब ये जब 0 आता तो पूरा 0 हो गया, लेकिन या तो ये डेल्टा एस प्लस आएगा, या तो जब यहाँ डेल्टा एस प्लस लिखिएगा तो y बराबर ये mx प्लस सी हो गया। जब ये प्लस लिखिएगा तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका? माइनस का क्या है? डेल्टा एस प्लस है या माइनस है? ये नहीं, y बराबर mx प्लस सी है बस इसका ग्राफ। बोले भाई ऊपर जाएगा, चलिए मान लिया इसे ऊपर जाएगा, बोले भाई। अच्छा अब देखिए यहाँ पे, अगर ये डेल्टा एस आपका निगेटिव आ जाए तो फिर ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा। ठीक, जब ये प्लस हो जाएगा तो स्लोप किधर जाएगा? नीचे की तरफ। प्लस वाले बनाए। ठीक, ये प्लस वाला हो गया, तो माइनस वाला किधर जाएगा आपका? नीचे। तो मान लेते कि नीचे ऐसे आएगा। बिल्कुल क्या इतना सही है आपका? बोले भाई इतना सही है ना? अब देखिए इस पे याद क्या रखना आपको, कि अगर डेल्टा एस की वैल्यू आपकी 0 है, क्या भाई 0 तो स्लोप कैसा चला गया? अब यहाँ देखिए ऊपर जा रहा है ना, उल्टा सोचेंगे, यानी यहाँ जो डेल्टा एस होगा वो क्या आएगा आपका भाई, और ये देखिए नीचे आ रहा है ना, यानी यहाँ जो डेल्टा एस होगा वो क्या होगा आपका? इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? इतना सही है ना? बोले भाई। अब देखिए हम लोगों को तीन रिएक्शंस लिखना है, एक में डेल्टा एस आपका 0 होना चाहिए, एक में आपका डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए, और एक में आपका डेल्टा एक्स पॉजिटिव। अब यहां देखो भाई, जैसे आपने सुना होगा जिंक प्लस O2 मिलके क्या बनेगा आपका? जिंक ऑक्साइड। बोलिए भाई, जिंक प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा आपका भाई? जिंक ऑक्साइड। अब ये देखिए तो आपका सॉलिड ही बनेगा, जिंक आपका सॉलिड होगा और ऑक्सीजन क्या होगा आपका? गैस। या जो डेल्टा एस आएगा वो क्या आएगा आपका? ये तो सॉलिड तो लेंगे नहीं, तो रिएक्टेंट ही बचा ना आपका, कि ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। और अगर इसी को C प्लस हाफ O2 लिखें, मिलके अगर बना CO2 गैस। चलिए तो यहाँ पे जो सॉलिड है, मोनोऑक्साइड नहीं बनेगी। हाफ O2 लीजिए पहले, ये भी आपका गैस है ना, ये भी आपका गैस है, यहाँ पे डेल्टा एस क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा ना, +1/2। जब CO2 30 बनेगा क्या? हाफ बनेगा तो CO2। अरे भाई वही बना लो, चलो तभी तो 1 मोल तो बनेगा ना भाई मनमोहन। यस तो ये 1 ये हाफ प्लस तो 1 आएगा ना, तो अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है स्लोप ऐसे बनेगा, अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है तो स्लोप ऐसे बनेगा, और अगर डेल्टा एस की वैल्यू 0 है तो क्या स्लोप कांस्टेंट जाएगा? बोलिए भाई, इतना समझ रहे ना आप कम से कम? चलिए थोड़ा सा मिटा सकते हैं इसको, ये ग्राफ बना लीजिए पहले, ये ग्राफ बना लीजिए। चलो भाई देखो इधर देखो, सुधरोगे नहीं, ठीक है। ये पहले बस ये बता दो तुम कि डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा?
चलो सब समझो। बताओ भाई, तुम इसमें हाथ देखो जा रखा उसका बताओ। डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, जीरो आएगा। चलो इतना जरूरत नहीं है। अब देखो भाई, जो डेल्टा एस आपका, याद देखिए ये आपका सॉलिड है, ये हो गया जीरो माइनस ये आपका गैस है। जो डेल्टा आएगा वो क्या आ गया भाई? तुम बता भाई वंशो, मंदिर वाले, अगर यहाँ डेल्टा एस नेगेटिव है तो स्लोप कहाँ बनेगा? अरे डेल्टा एस नेगेटिव स्लोप किधर बनेगा? अब देखो उधर गुस्सा मत इधर देखो, पहले ये ऊपर चला गया, कार्बन का ऊपर चला गया ना, वहां लगभग अभी बाद में देखेंगे कि वहां पे लगभग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो बाद में भी देखेंगे। चलो दूसरा देखो, ये आयरन है भाई आपका। अब आयरन, एक किताब तब मत देखो, इधर देखो, यहाँ डेल्टा एस बताओ क्या आ रहा है? यहाँ पे इसमें आपका डेल्टा एस क्या आ रहा है? ये भी निगेटिव आ रहा है ना, ये भी मान लो भाई थोड़ा, ये भी ऊपर ऐसे जाएगा, ठीक। इसके बाद देखो यार, ये कार्बन वाला जीरो आ रहा है इसमें, यानी जीरो है तो क्या ये स्लोप सीधे जाएगा क्या ऐसे? उसके बाद देखो यहाँ पे ये CO प्लस हाफ O2 या डेल्टा एस आपको देखिए निगेटिव आ रहा है इसमें, अगर निगेटिव ये भी ऊपर जाएगा, बोलिए भाई, ये भी ऊपर जाएगा। मनमोहन जी ये देखिए, ये कांस्टेंट है ना भाई, ये तो ऊपर जाएगा ना स्लोप, बोलिए। अब देखिए यहाँ पे इसको आती है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2, यहाँ देखिए डेल्टा एस आपका ये भी नेगेटिव है, यानी ये भी देखो आपको ऊपर जाएगा, ये भी आपको ऊपर जाएगा ना, जाएगा सर। हाँ, लेकिन जिंक वाला देखो आप, ये भी आपका जो डेल्टा एस है वो नेगेटिव है। इसके केस में कहा आपने कि सर ये थोड़ा सा ऐसे होके फिर ऐसे जाएगा, थोड़ा ये ऐसे होके इधर चला जाएगा, मतलब इसमें टर्न होगा, पहली बार ग्राफ है जिसमें टर्न होगा। उसके बाद देखिए इसमें आपका ये 1 ये हाफ, ये भी आपका पॉजिटिव आएगा ना, जब पहुंचेगा तो ये स्लोप कहां बनेगा आपका? नीचे बनेगा ऐसे, बोलिए भाई। किताब नहीं ओपन की, ठीक। उसके बाद एल्युमिनियम का देख लीजिए, ये स्लोप ऊपर जाएगा आपका, यही ना भाई निगेटिव वैल्यू, निगेटिव स्लोप कहां जाएगा आपका? ऊपर चला गया। फिर मैग्नीशियम को देखिए, ये भी निगेटिव, भी कहां जाएगा? लेकिन ये जिंक की तरह जाएगा, थोड़ा सीधा ऊपर, जैसे जिंक जा रहा है उस तरह से जाएगा, बोलिए भाई। जैसे जिंक जा रहा है उस तरह से जाएगा ना। अब एनसीईआरटी निकालिए आप। अच्छा यहाँ देखो यार प्लीज यार, ये जो पहला ग्राफ देखिए ऊपर जा रहा है ना, आपको किताब में देख लीजिए, पहला वाला ऊपर जा रहा है ना। अब किताब में देखिए 300 से लगभग 100 के आसपास लेके गया ना, जो 100 की सिधाई में, यानी मान लीजिए अगर ये 300 है तो ये ग्राफ लगभग आपको देखिए कुछ ऐसे है, 200 के ऊपर है सर, लगभग माने कुछ ऐसे है ना, इस तरह से सर 200 का है, आपका 200 का है। अरे बार 200 छोड़ो, मतलब कुछ ऐसे है ना पहले भाई, ये देखो ये ऊपर जा रहा है ना आपका लगभग, बोले भाई वो 200 बाद में बना ले यार मनमोहन जी, उसका मैटर नहीं है, ठीक। चलिए पहला ग्राफ ये होगा। दूसरा देखिए इसमें जो सेकंड ग्राफ दिया है वो कार्बन C प्लस O2 2CO बन रहा है वो, तो उसका डेल्टा एस देखिए, डेल्टा एस आपका उसका पॉजिटिव है ना। जो सेकंड उसमें देखिए ग्राफ जब नीचे की तरफ आ रहा है उसका डेल्टा एस पॉजिटिव है ना, जब पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा बनेगा भैया आपका? निगेटिव बनेगा। देखिए हम लोगों ने शायद उसको भी पहले उसके नॉर्मल यहाँ बनाया है कि ये स्लोप नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका डेल्टा एस क्या है? प्लस है। जब डेल्टा एस पॉजिटिव है ये नीचे की तरफ बनेगा, बोले भाई। तो अब देखिए इसको लगभग 300 के आसपास से लेकर के 700 के आसपास बनाए हुए, बोले भाई 300 से लगभग 700 बीच बनाया है, थोड़ा सा ऊपर करके। ये देखिए अगर ये आपका 300 है और मान लेते कि इस ग्राफ पे अगर ये 700, देखो भाई यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, बोलिए भाई ऐसे बनेगा ना। दूसरा देखिए उसमें जो बना है सर जी, सर क्या कह रहे हैं? सर बैठ देंगे देख लीजिए भाई, जो आपकी किताब में डायग्राम दिया आयरन वाला वो 2Fe प्लस O2 मिलके 2FeO बना ना आयरन ऑक्साइड। अब उसका डेल्टा एस आपका डेल्टा एस क्या आएगा बताइए?
डेल्टा एस उसका निगेटिव आएगा। यस सर। और जब डेल्टा एस निगेटिव आएगा तो स्लोप कहाँ जाएगा भाई? ऊपर। देखिए इसका मतलब ये स्लोप मुझे लग रहा है ये उसी का है, ये स्लोप उसी का ना आयरन का। Yes, sir. तो अब ये देखिए कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, किसके किसके बीच से, तो लगभग 500 से नहीं रुकिए, हाँ 450 से और 300 के आसपास जा रहा है कहीं, है ना? 450 से 300 के आसपास जा रहा है ना? सर इसमें आगे जाके बंक भी है। चलिए मतलब अगर ये मान लीजिए यहाँ पे लगभग है Yes, sir. और ये कुछ ऐसे बना इस तरह से, Yes. सर आगे डेटा भी है। नहीं वो जो लेटा है वो दूसरा लेटा है, नहीं सर ये लेटा है। यही है। ये नहीं लेटा है। फिर से देखो लेटा है सर। यही है वो sir. कार्बन मोनोऑक्साइड वाला लेटा है, झूठ मत बोला करो। सर अच्छा ठीक है, यही है sir. स्पेस है इसके और उसके बीच में। मान लो ऐसे है थोड़ा, चलो उतना चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है चलो उतना चलेगा। उसके बाद देखो अगला कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, उसके बाद देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो इसका डेल्टा एस क्या आ रहा है आपका? सीधा सीधा 0। नहीं कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड का डेल्टा एस निगेटिव आएगा ना, अच्छा, ये वाला ही। नहीं पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कार्बन मोनोऑक्साइड का। Product CO2 वाला। हाँ 2CO प्लस O2 में जो 2CO2 बन रहा है इसका तो पॉजिटिव सॉरी निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो ऊपर जाएगा। अब जस्ट उसी के देखिए ऊपर वो जो बना ना उसके वही उसी का है वो। अब देखिए वो आधा दूर जाके खत्म हो जा रहा है ना कुछ दूर, लेकिन बना कहाँ से ये देखिए लगभग 600 से बना है ना, 600 से, और 600 से लगभग गया है 300 के, मतलब ये 600 मान ले ऐसे भैया, 200 के लगभग है सर। मतलब मान ले ऐसे मान लो सर। 600 से ऐसे मान लेते हैं। चलिए उसके बाद देखिए जिंक वाला जो आपका था, Yes. तो जिंक वाला कहां से स्टार्ट हो रहा है भैया आपका? जिंक वाला आपका गलत बनाया सर आपने। वो 500 से है ना, ये हाँ। ये 500 से हो गया और ये 600 से जिंक वाला है ना। अच्छा जिंक वाला ये ध्यान से देखिए कि जहां से बेंट हो रहा है वो लगभग 1073 है क्या? जिंक वाला जहां से बेंट हो रहा है वो लगभग 1073 केल्विन है क्या? 273. टेम्परेचर जो है लगभग जहां से बेंट हो रहा है वो लगभग 1073 केल्विन है क्या? 1,73. एक जाते तक 10,73. तो 1073 क्या गलत बोल दिए? Yes, sir. है ना भैया 1073 लगभग। तो जब 600 से बनाएंगे देखो 600 से तो लगभग 500 के बीच में जो है 500 और 1073। मान लीजिए अगर इसको मान लिया 1000 भाई देखो ये 600 ये 500 लगभग। और इसके बाद ये किधर जा रहा है? ऊपर नीचे जा रहा है सर 300 के। चलिए कुछ ऐसे जा रहा है ना। हाँ सर। चलिए अभी सब बता देंगे एक एक करके। इसके बाद देखिए एल्युमिनियम थोड़ा नीचे आ गया ना भाई। अब देखिए एल्युमिनियम वाला सीधे जा रहा है ना, यस सर। जो एल्युमिनियम है वो लगभग 1100 के आसपास से जा रहा है और 800 के बीच में, 800 में और 1473 में जो एल्युमिनियम देखिए सर 1050 से जा रहा है। नहीं जैसे ये डेल्टा जी में देखिए लगभग 10 से 1100 के बीच में से जा रहा है और 800 900 के बीच में जा रहा है ना। मानिएगा 1473 केल्विन है, 1473 केल्विन और ये आपका माइनस लगभग यहाँ से और ये 800 900 लगभग यहाँ मान ले ऐसे 14,73 केल्विन से आगे. ये कुछ लगभग ये ऐसे बनेगा। बोले भाई एल्युमिनियम वाला देखिए लगभग कुछ यहाँ से ना इस तरह से एल्युमिनियम वाला Yes, sir. ये तो एमजी का थोड़ी नहीं एल्युमिनियम का देखिए एल्युमिनियम का। चलिए ठीक है सीधा sir. ठीक है एल्युमिनियम का सीधा है कोई बात नहीं। ये Mg का ठीक, तो Mg का जो हो रहा है मान लीजिए ये थोड़ा यहाँ पे नहीं है. दो बॉक्स आगे है थोड़ा आगे. जिसे 1073 जहां में 1473 है लगभग वहां पे है। कुछ ऐसे मान ले भैया ऐसे और यहाँ पे आपका और इसके जस्ट नीचे इसके जस्ट चलिए ये मान लेते हैं एल्युमिनियम का हो गया ठीक है ना। और ये जो कट रहा है लगभग ये देखिए जहाँ कट रहा है लगभग यहाँ काट रहा है ऐसे है ना ऐसे भाई इसी तरह से लगभग है
क्या ये जो ग्राफ अभी जैसे बन रहा है कुछ थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं? हाँ बोलिए। आपने बोला समझ में आया, समझ में आया। चलिए मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, यही नहीं करना चाहते हैं आप? अच्छा आप लोग जो एंजाइटी में डायग्राम बना है बस इतना समझ रहे हैं, ऊपर क्यों जा रहा है या नीचे क्यों या सीधे क्यों जा रहा है? समझ गए सर। इतना आप समझ रहे भाई पारस जी? हिमांशु जी, हिमांशु जी आप क्या नहीं समझे? खड़े हो जाओ एक बार। स्टार्टिंग से दोबारा एक बार खड़े हो जाओ पहले। हमें बस आप देखो गुस्सा मत, ये बता दो अगर डेल्टा एस जीरो आएगा तो स्लोप कैसा बनेगा? इधर देखो, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा बनेगा? तो तुम बोले मत बताना, क्या बोले हो अभी यार? तो मैं इसको बताने वाला था, इसने बोला मत बता। बताओ भाई आप कौन सा बता रहे? अपने मन से बताओ कि डेल्टा एस तुम तीन कंडीशंस था, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। ए भाई इधर देखो, उधर मत कोपचा में, तभी बिजी थे अभी भी परेशान हो। अभी बता रहे हैं, कहीं भड़क रहे हो? हाँ बताओ जी। अरे यार डेल्टा एस के तीन कंडीशंस थे ना भैया, एक जीरो था। अब बताओ जीरो का स्लोप कैसा बनेगा? कैसा बनेगा क्या? अब तुम भाई इतना याद रखना कि जैसे बोल रहे हैं न्यूट्रल नहीं, सुनो अगर डेल्टा एस जीरो भैया, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आपका टेम्परेचर है, वाई एक्सिस में आपका डेल्टा जी है। अगर आपका डेल्टा एस जीरो आ रहा है यानी स्लोप आपका इस तरह से बनेगा। इतना आप समझ गए? ठीक। यदि आपका डेल्टा एस क्या भाई? पॉजिटिव का उल्टा, यानी जो अब उसका जब स्लोप बनाइएगा तो वो कुछ इधर से इधर आएगा नीचे की तरफ। हाँ अगर ये पॉजिटिव है तो थोड़ा निगेटिव मतलब ऐसे बनेगा। ठीक। अब अगर डेल्टा एस क्या? हाँ नहीं नीचे से, हाँ नीचे से, मतलब अगर ये निगेटिव है, निगेटिव मतलब 9, अब नीचे से, हाँ अगर निगेटिव मतलब 9 नीचे, नीचे से ऐसे। इतना समझ गए? पूरे डायग्राम में यही बताया है। पूरे डायग्राम यही बताया गया ना भाई। अब इसमें लिखिएगा थोड़ा, अब इसमें लिखो थोड़ा, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट। बोलिए भाई मनमोहन जी क्या? ये देखिए ये डेल्टा जी की वैल्यू है और ये टेम्परेचर है भाई, ये टेम्परेचर है टी, ये टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है और इधर देखिए आपका डेल्टा जी। समझने का फर्क है। ए ओके ध्यान सुनो, ए जैसे यहां देखो थोड़ा सा मनमोहन जी, ये क्या है आपका भाई? मान लो जीरो। अब इधर जाओगे तो ये घट रहा है, कैसे? ये बढ़ रहा है ना भैया। लेकिन अगर मान लो हेमंत जी इधर जा रहे हो आप, अब बताओ भाई क्या नाम है इनका? ऋषि जी। देखिए जैसे बोले वैसे बोलिएगा। इधर जाने पर निगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, यानी अगर कहा जाए सर ये वैल्यू तो घट रही है ना। अच्छा इधर से अगर ऋषि जी इधर जाएंगे तब ध्यान सुनिएगा ऋषि जी, अगर आप नीचे से इधर जाए तो डेल्टा जी बढ़ रहा है, लेकिन आपको निगेटिव रिस्पेक्ट में लगेगा घट रहा है। लेकिन यहां से देखिए जब इधर जाएंगे तो आपका वैल्यू बढ़ रहा है ना भैया। भाई ये -12 से जो भी है इधर तो बढ़ रहा है ना। बोलिए। अब यहाँ समझने का दो तरीका है। समझने का तरीका ये है कि अगर आपसे डेल्टा जी निगेटिव रिस्पेक्ट में पूछा जाए, किस रिस्पेक्ट में? नेगेटिव, तो इधर आने पर निगेटिव वैल्यू बढ़ रही है ना। अगर निगेटिव वैल्यू पूछा जाए तब सिर्फ निगेटिव वैल्यू, इससे नहीं कंपेरिजन करना। जब निगेटिव बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर जाए तब निगेटिव वैल्यू घट रही है, घट रही है। ये दो चीज समझ पा रहे हैं? नीचे आएंगे निगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, नीचे आने सिर्फ निगेटिव। देखिए आप इससे मत मिलाइए ना, इससे नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर। आप नंबर से कहेंगे तो घटेगा। इधर बढ़ रहा है, बस।
चलिए वो भी मैं बताता हूं आपको कंडीशंस क्या है। जो अभी मैंने लिखा था डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आपने कहा ये सब है क्या? डेल्टा जी होता है फ्री एनर्जी। अब जब वहां देखिए होता क्या है किसी रिएक्शंस के लिए, अगर डेल्टा जी का जो वैल्यू हो क्या भाई 0, तब आप कहते हैं जो रिएक्शंस है यानी जो रिएक्शंस हो क्या भाई आपका इक्विलिब्रियम। और जब डेल्टा जी की वैल्यू आती है या तो प्लस या तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू माइनस होती है वो स्पॉन्टेनियस होता है, और अगर पॉजिटिव होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इसका मीनिंग समझिए, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो आप एनर्जी रिलीज्ड होती है, एनर्जी आपका रिलीज्ड होगी। वहां जब भी लिखेंगे डेल्टा एच तो क्या लिखेंगे भाई निगेटिव, डेल्टा एच जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आप निगेटिव। एक बार फिर से देखिए मनमोहन जी, अमन जी देखो भाई, तो गुस्सा ना हो फिर सुनो। डेल्टा जी अगर क्या है आपका निगेटिव, डेल्टा जी क्या भाई निगेटिव, ये बाहर कर देंगे तुमको अभी, शांत रहो। डेल्टा जी क्या आपका निगेटिव, तो रिएक्शन क्या होगा आपका स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस एनर्जी क्या होगा उसमें रिलीज, और जब रिलीज होगा तो डेल्टा एच क्या है नेगेटिव। ठीक, अब सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर आपका डेल्टा जी क्या है रिएक्शंस क्या होगा आपका, तो जब नॉन स्पॉन्टेनियस है तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा अब रिलीज का उल्टा क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ पे डेल्टा एच आपका पॉजिटिव। इतना समझ गए? ए यहाँ देखो, सुनो भाई, ए मनमोहन यहाँ देखो, जैसे आप देखो भाई इधर क्या क्या ताल पे जानते हो, डेल्टा जी आप क्या सर जी आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो एनर्जी होगा वो, और डेल्टा एच क्या होगा अच्छा, यहाँ पे अगर आपका डेल्टा जी क्या है नेगेटिव, रिएक्शंस क्या होगा एनर्जी डेल्टा एच नेगेटिव। अब देखिए यहाँ समझना ये है कि जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। अब दो डाटा आपको देते हैं यहाँ समझने के लिए कि अगर मान लीजिए -100 है और -200 है, नहीं लगाएंगे, मैथ नहीं लगाएंगे सर, ये वैल्यू बड़ी है यहाँ पे जो डेल्टा आराम से डेल्टा जी होगा वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। फिर से सुनिए आप सर, यहाँ जो डेल्टा जी है आपका वो ज्यादा है, अब माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पे वरना हचपच हो जाएगा मंथ जी, अगर मैथ लगा देंगे तो फेल हो जाएगा फिर जो हम बता रहे। यहाँ देखिए सर जी, जब आप इधर जितना नीचे जा रहे हैं निगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, मैथ से मिलाएंगे तो हचपच हो जाएगा दोस्त, इधर कैसे मैथ से मिलाएंगे तो हचपच हो जाएगा। डेल्टा जी जितना निगेटिव होगा उतना रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल सिंपल सा अगर ये है कि आपसे कहा गया कि किताब लेकर के आना है, आप लेकर के आए तो वो क्या भाई लेकिन आपसे रिक्वेस्ट किया गया, हाथ जोड़ा गया, रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन आप कसम खाया कि लेकर वो क्या भाई एकदम सिंपल एग्जांपल है, बहुत टफ नहीं है। जैसे भाई देखो यार, ये तुम्हारा हाथ जोड़े यार, ये सब उल्टा सीधा मत बोलो प्लीज, ये सब इस तरह का लैंग्वेज ना बोलो ना, इससे होता क्या है, इधर सुनो, आप बोल रहे हो ठीक, बट किसी स्टूडेंट को अगर तुम्हारा ईगो फील आ गया तो इसी क्लास में या फिर चल करके लाल घंटा घर तक दो यहाँ या तो वहाँ दो जगह मैटर बनेगा, उससे अच्छा कि इतना थोड़ा कंट्रोल करो गुस्सा, ठीक हो जाता है ऐसा दोस्त। यही सब स्टार्टिंग होता है स्कूल में, यहाँ फैसला नहीं होता, घंटा घर जाके होगा या फिर घर कोपचे में, इसलिए ईगो का कंट्रोल करिए प्लीज, उल्टा सीधा मत बोलिए। देखिए आपको जैसे मेरा इतना टाइम फिर लॉस हो गया, ए भाई इधर देखो, फिर से सुनो भाई, ये क्लियर हो गया ना आपका डेल्टा जी का मतलब। इसको अगर आप मैथ से मिलाएंगे तो थोड़ा सा हचपच हो जाएगा यार। डेल्टा जी जितना नेगेटिव होगा यानी आपका रिएक्शन क्या होगा भाई स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है कि जिसमें एनर्जी खर्च नहीं कर रहे, एनर्जी दे रहे हैं, दिखाई दे रहे नहीं है, निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, जितना एनर्जी रिलीज
होगा उतना भाई साहब स्टेबल होंगे, शांत रहेंगे। टिका रहेगा एक जगह। जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना ही ये स्टेबल रहेंगे और शांत रहेंगे, और जितना एब्जॉर्ब करेंगे देखिए भाई साहब उतना ही वो नॉन स्टेबल अनस्टेबल। नहीं सॉरी, कुछ मत पूछे बेटा, हमारा बस डाउट ये था भैया, ये आप तो समझ गए निगेटिव का मतलब। हाँ सर ये माइनस 2 को ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। हाँ किससे? ऊपर वाले से। हाँ जी, बहुत सही, धन्यवाद। वही हम यहाँ कहना चाहते थे भैया कि जितना ये डाउन द ग्रुप जाएंगे स्पॉन्टेनियसली बढ़ेगी, लेकिन उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। जितना नीचे आप जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी उतना ही बढ़ेगा। भाई अगर मानिए ये जो भी रिएक्शन हुआ होगा और ये रिएक्शन है, अगर डेल्टा जी ज्यादा निगेटिव है यानी ये रिएक्शन और फास्ट हो रहा है, ये उतना फास्ट नहीं हो रहा, ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ ना। बोलिए भाई, पहला पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला लिखिएगा, लोअर लाइन मेटल रिड्यूस अपर लाइन मेटल ऑक्साइड। क्या हो गया भाई ऋषि जी, कहां पढ़ जाते हैं यार सब पर। लोअर लाइन मेटल रिड्यूस अपर लाइन मेटल ऑक्साइड। पहला क्या लिखा भाई आपने? लोअर लाइन मेटल रिड्यूस अपर लाइन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए सर जी यहाँ पे लोअर लाइन मेटल का क्या मतलब अगर है कि अगर आप इसको एग्जांपल को ले लीजिए तो इससे तो नीचे जब आप जाइएगा क्या मिलेगा आपको? निगेटिव वैल्यू मिलेगा ना। तो यहां कर सकते हैं, इसका मतलब लोअर लाइन का कि मेटल हैविंग मोर निगेटिव, देखा सुधरेंगे नहीं, मोर निगेटिव डेल्टा जी। और इसका क्या मीनिंग है भाई कि मेटल हैविंग लेस निगेटिव डेल्टा जी। क्या ये लोअर लाइन अपर लाइन का मीनिंग समझ गए आप? नोट कीजिए भाई इसको पहले तो, कि जो लोअर लाइन के मेटल होंगे, लोअर लाइन के वो ऊपर के जो मेटल ऑक्साइड हैं उनको रिड्यूस कर देंगे। सर इसमें मोर नेगेटिव है ना, मतलब कि मैथ के तरीके से या वैसे? वैसे मतलब यहाँ घास काट रहे थे। नहीं सर, नेगेटिव है सर इससे कोई काम नहीं है, बाकी कर लो मैं छोड़ जाएगी। ए भैया यहाँ वही ना बताइए। हाँ तो वही पूछ रहे हैं सर, वापस से पूछ रहे हैं, कम कर रहा है सर, गुस्सा गए हो गया। अच्छा अब सेकेंड पॉइंट लिखिए। अब देखिए इस डायग्राम में दो लाइन ऐसा है जिसमें शार्प टर्निंग हो रहा है। क्या बात है, सस्पेंस। देखिए दो लाइन इसमें ऐसा है जहां पे शार्प टर्निंग हो रहा है ना, तो जहां से टर्न होगा उसी को, जिस लाइन पे जहां से टर्न होगा उसको बोलते हैं उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट। जहां से टर्न हो रहा है उस लाइन को बोलते हैं मनमोहन जी मेल्टिंग पॉइंट। जिस मेटल की लाइन है उस मेटल का वह मेल्टिंग पॉइंट है। आपको कोई दिक्कत? सर 3 है मेटल भैया, लेकिन मेरे भाई मेटल 3 है लेकिन लाइन कितनी टर्न हो रही है? मेटल 3 है लेकिन लाइन कितनी टर्न हो रही है? 2। मनमोहन जी 2। एक मैं बता रहा हूं, एक आप जिंक का देख लो डायग्राम, एक आप मैग्नीशियम का देख लो डायग्राम। उसमें समझ में आ रहा है कि टर्न हो रहा है, उसमें समझ में आ रहा है कि टर्न हो रहा है ना भाई? नहीं हो रहा भाई, सर एक ऊपर भी है। उतना हच माइक्रोस्कोप मत लगाओ। दूर से जो दिख रहा है वो 2 दिख रहा है ना भाई, जिंक वाला और मैग्नीशियम वाला। उस तरह से और किसी का है? चलो भाई सेकंड पॉइंट लिखो। ए भाई शार्प सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, शार्प टर्न इन एलिंगम डायग्राम। सेकंड पॉइंट लिखो भाई, शार्प टर्न इन
एलिंगन डायग्राम। अब जहां टर्न हो रहा है उसी पॉइंट को बोला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, जहां साथ टर्न हो रहा है उसी को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। ठीक है, चले भाई। अब ये ग्राफ थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। इस ग्राफ में से हमें 3 डायग्राम फोकस करना है। एक देखिए क्या फोकस करना है कि जैसे ये आपका देखिए इधर आ रहा है ना। यस सर। बोलिए, जब क्या है सीधा था नहीं, इधर आ रहा है ना, इतना समझ देखिए वाला नीचे की तरफ आ रहा है और ये देखिए यहाँ से जाके फिर से टर्न हो रहा है पहले। और एक ग्राफ देखिए जैसे ये ऊपर जा रहा है और एक देखिए नीचे आ रहा है और एक आपका ऐसे टर्न हो रहा है और एक यहाँ पे सीधे आ रहा है। यहाँ हम लोग 3 या 4 ग्राफ बना रहे हैं, फिर से समझिएगा। ठीक, चलिए लिखिए फिर से। अब देखो भाई यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है आपका, जैसे आपने लिखा ना, जो 2 नंबर लिखा था, मैं लिखा था ना कि जहां से टर्न हो रहा है वो पॉइंट मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये लिखा था आपने भाई। तो क्या यहाँ लिख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, अब इस ग्राफ के हिसाब से, अभी किताब बंद कर दीजिए बोल सक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल कितना भाई आपका 1400 केल्विन। इसमें आपको दिक्कत है ना भैया, 1400। अब देखिए, अब हमें देख रहा है कि आफ्टर 1400 केल्विन, आफ्टर, चलो बाहर जाओ। चलो देखो, अब बताओ भाई, अगर आफ्टर 1400, आफ्टर 1400, तो ये भाई देखो ये ना आपका मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट मेटल का था। जब आप इससे आगे बढ़ा रहे हैं आफ्टर 1400, तो इधर टेम्परेचर बढ़ेगा। और इधर देखो, जब आप इधर जाओगे ऐसे क्रॉस करोगे तो एक बार इस मेटल वाली लाइन से ये लाइन, ये देखिए एक ये लाइन है ना भाई, और एक देखिए यहां से ये 2 लाइन है कि नहीं। अब बताओ, ये जो मेटल ऊपर जा रहा है इससे ये दोनों लाइन क्या है, ऊपर है कि नीचे है। इस लाइन से देखिए, ये जो लाइन है ये देखिए यहां तक है ना, मतलब ये लाइन जब ऊपर जा रहा है डेल्टा जी को मतलब इधर जा रहे हैं आप, तो ये दोनों लाइन क्या है आपकी, नीचे, उससे नीचे है ना। अच्छा, आपके साथ 1 नंबर में क्या लिखा था, जो लोअर लाइन के मेटल होंगे वो अपर लाइन के मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देंगे। क्या, जो लोअर लाइन के मेटल हैं वो अपर लाइन के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे। क्या, तो यहाँ पे अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, मेटल के रिस्पेक्ट में, क्या ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्या? तो देखिए भैया सुनिए, यहां से जब आगे देखिए, यहां से ये लाइन तो नीचे आ रही है ना, इसका डेल्टा जी तो निगेटिव वैल्यू आ गई ना भाई। यहां से आप नीचे आएंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा ना भाई। जैसे यहां से देखिए, यहां से नीचे आप आएंगे ऐसे, ये ना आ रहा देखिए, इस मेटल का डेल्टा जी तो निगेटिव हो रहा है ना। बोलिए भाई, जब 1400 केल्विन से बढ़ा रहे हैं तब, जैसे हाँ 1400 से बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, ये भी रिड्यूस कर देगा उससे नीचे है। शायद आपने ही लिखा कि जो लोअर लाइन के मेटल होते हैं वो अपर लाइन के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं। बोले भैया। अच्छा, इस लाइन से देखिए, ये भी आपका नीचे है क्या? अगर ये भी नीचे है, क्या ये भी इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा भाई? ये देखिए यहीं तक है लाइन ना, ये जो डेल्टा जी यहीं तक है ना। और अगर ये ऊपर जाएगा तो और देखिए निगेटिव कमी होता जाएगा ना। पर से यहां जो भी निगेटिव होगा, मान लीजिए जब ये लाइन ऊपर जाएगी तो निगेटिव वैल्यू तो कम होगी ना। मेटल का देखिए निगेटिव वैल्यू कम हो रहा है ना, लेकिन इसका तो निगेटिव ज्यादा होगा ना मेटल के कंपैरिजन में, ज्यादा वैल्यू नहीं होगा भैया। क्या लिख सकते हैं? बोथ
कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड आर रिड्यूसिंग एजेंट। लिख सकते क्या यहाँ पे? लिखिए, आप लोग भी लिखिए। बोथ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड आर रिड्यूसिंग एजेंट। बोथ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर रिड्यूसिंग एक CO2 नहीं हो गया कब यार? सिर्फ कार्बन। मतलब ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो स्लाइड पे कांस्टेंट है तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अब या तो ये देखिए थोड़ा बढ़ रहा है, ये देखिए घट रहा है। अच्छा, अब इन दोनों में ये देखिए भाई हेमंत जी, इसमें और इसमें बेटर कौन होगा? इन दोनों में अच्छा पूछा जाए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? किसका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा? CO कार्बन। कार्बन का। भाई ये देखिए निगेटिव वैल्यू बढ़ रहा है ना इसका, और जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चाहे एक बात और आप यहाँ फील करिएगा, बस फील करना है, महसूस मत करिए कि सर ये जो कार्बन है शायद हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है थोड़ा। तो इधर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, बट छोड़िए अब इतना लिखिए कि कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। लिख सकते हैं ना भैया इतना मनमोहन जी? कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इतना लिख सकते हैं भाई, नोट करिए। देखिएगा कि बिलो सॉरी CO इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, CO इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जो CO होगा वो क्या होगा भाई आपका? गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर आयरन एजेंट फॉर आयरन। अब बताए भाई ये जो Fe है O2 साथ मिलकर क्या बन जाएगा भाई आपका? आयरन ऑक्साइड। ये क्या बन जाएगा भाई आपका? आयरन ऑक्साइड। और अगर आफ्टर चल जाए, आफ्टर 1073 केल्विन, जब आफ्टर चलेंगे तब क्या होगा भाई? तब कौन आपका अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा? लिख सकते हैं क्या कि कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जब आगे चलेंगे तो कार्बन गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यस सर। बोलिए भाई कैसे मान लें? कैसे मान ले? हेडिंग लिखिएगा भाई, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, समझा करो सर। लिखो यार, स्मेल्टिंग ऑफ, लिखो भाई हेडिंग, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। आपके ही साथ हम भी एंट्री किए थे क्लास में मनमोहन जी। आप लोगों ने कहा नाश्ता करें, मैंने टाइम भी पूरा दिया, फिर हमने तब से पानी तो नहीं ना पिया भाई। हम तो बोल भी रहे हैं ना, हम भी तो चल रहे हैं ना आपके साथ। तो आप लोग तो एनर्जी है, अब आप ही का डिस्चार्ज होंगे तो कहाँ से माहौल बनेगा? देखिए ये बेचारे गुस्सा आ रहे हैं हेमंत जी। लिखो भाई स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, लिखिएगा कैरिड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस। लिखिएगा स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, लिखिएगा कैरिड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस। कैरिड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस। अब देखिए ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? देखिए टेंशन मत लीजिएगा ना, इसीलिए जैसे आपके पास मान लीजिए मुंह है, माउथ, ठीक, मान लीजिए माउथ हो गया आपका, गला भी होगा माउथ के साथ साथ, गला हो गया, पेट भी होगा, हाँ, पैर भी होगा, पैर जमीन पर लगा अर्थ पे, कोई दिक्कत भैया? कोई गुस्सा तो नहीं हो रहा भाई मनमोहन जी? अब देखिए फिर से, अगर माउथ होगा, इधर देखिए, माउथ होगा तो भैया उसमें ढक्कन भी तो होगा।
वरना मास्क देखिए भाई साहब गलत मत सोचिए। और ढक्कन ढक्कन भी तो डालिएगा खाने पीने के लिए। तो यहाँ क्या डालते हैं भाई? क्रीम। चार्ज। इसमें आपके जो चार्ज यूज करेंगे इसमें आपके आयरन के ऑक्साइड रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे भाई? प्लस कार्बन रहेंगे और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो चार्ज मतलब जो यूज करेंगे उसमें आयरन के ऑक्साइड रहेंगे, प्लस कार्बन रहेंगे, प्लस कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा। ठीक है भैया, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, मेनली कार्बोनेट यूज किया जाता है। ये आपका माउथ हो गया, ये आपका गला हो गया। गला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ठीक है। ये भाई साहब स्टमक है ना, पेट। पेट को क्या बोलते हैं भाई? कमरिया होती है। ठीक है। ये देखिए ये आपका पैर जो अर्थ से जुड़ा है ना, पैर आपका अर्थ से जुड़ा है ना भाई, इसको क्या बोलते हैं भाई? अर्थ। बस एच लगा दीजिए। जो पैर है मतलब वो आपका अर्थ से ना जुड़ा है भाई, क्या बोलते हैं इसको? हर। अब सुनिए, जैसे आपका पैर मतलब ये आपका स्टमक है तो ऑक्सीजन तो खींचते हैं ना, ये भाई साहब ये ऑक्सीजन कहां से खींचेगा? इसमें हार्ट एयर पास किया जाएगा, यहां से इसमें हार्ट एयर पास किया जाएगा। ठीक, इधर देखिए, अब जैसे यहाँ पैर है यहीं से आपका मेटल बाहर आएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से मेटल को बाहर निकाल लेते हैं, इसे बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। इसे क्या बोलते हैं भाई? फिर यहाँ देखिए, मान लीजिए अपने मन से 1200, 1600, 1800, 2000, ये मान लीजिए 1200 केल्विन है, ये आपको 1400 केल्विन, थोड़ा बढ़ा दीजिए, 1500 केल्विन हो गया, थोड़ा और बढ़ा दीजिए, 2000 केल्विन हो गया। एनसीईआरटी है, पेज नंबर कितना भाई हिमांक पारस जी? कितना? 160। थोड़ा निकालो भाई, पेज नंबर 160। देखो कोई डायग्राम बना है भाई, 160 पे कोई डायग्राम बना है भैया। ए भैया ये गुस्सा ना हो तुम। 160 पे कोई डायग्राम बना है, देखिए ऊपर लिखा है और लाइम स्टोन एंड कोक। लाइम स्टोन एंड कोक, लाइम स्टोन हो गया आपको कैल्शियम कार्बोनेट, कोक हो गया आपको कार्बन प्लस आयरन का ऑक्साइड यूज करेंगे। अब वहां देखिए कहीं 1070, 1270, 1570, 2170 लगभग लिखा ना भाई, बोलिए। चलिए इसको देखिए, उसके नीचे लिखा ना ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस लिखा है ना। चलिए अब हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए कम सॉरी चार्ज। जैसे ये लिखा ना आप लोगों ने कैरिड आउट इन ब्लास्ट, कभी ये नहीं अभी नहीं बनाएंगे, बाद में। हेडिंग डालिएगा चार्ज, मतलब जो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन होगा वो ब्लास्ट फर्नेस में होगा। ब्लास्ट फर्नेस कैसा होगा भाई? यहाँ देखिए भाई, रिसीव, ठीक है ना। तो सेकंड पढ़ना ही नहीं, हम नहीं करें, तो इसमें लिखेंगे चार्ज। क्या लिखेंगे भैया? अब चार्ज में क्या क्या होगा आपका? आयरन का ऑक्साइड, कार्बन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन को ही कोक बोलते हैं, कार्बन को ही कोक बोलते हैं, ठीक है। और जो भी आप चार्ज इसको ऊपर से डाल देंगे यहां से, ठीक है, मतलब यहां से भाई, यहां से जो चार्ज है उसको यहां से इसमें मतलब गिरा दीजिएगा, जो भी मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। कितने भाई? पहला होता है आपका कंबस्शन ऑफ आयरन, रिडक्शन ऑफ आयरन, स्लैग फॉर्मेशंस, मेल्टिंग ऑफ आयरन। कितने प्रोसेस होंगे भाई? 4। कंबस्शन ऑफ आयरन, रिडक्शन ऑफ आयरन और स्लैग फॉर्मेशंस और मेल्टिंग ऑफ आयरन। तो उसी में जोन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? जोन। पहला बोल देंगे कंबस्शन जोन, रिडक्शनल जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन, मेल्टिंग जोन, ठीक है। जो आपका होता है भाई पहला कंबस्शन, टेम्परेचर होगा 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आपका रिडक्शनल जोन है, वो होगा 250 से 700 के आसपास मतलब डिग्री सेल्सियस। तीसरा आपका क्या भाई? स्लैग फॉर्मेशन जोन, ये आपका हो जाएगा 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। तीसरा क्या आपका भाई? मेल्टिंग जोन, ये हो जाएगा आपका 1200 से 1500 के आसपास, 1200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस। तो पहला हेडिंग डालिए कंबस्शन जोन। देखो 4 जोन है भाई, हेमंत जी गुस्सा मत हो। पहला क्या भाई आपका? कंबस्शन जोन, ये होता है आपका 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आपका होता है भाई कंबस्शन के बाद रिडक्शनल जोन या रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन ये होता है आपका 250 मतलब 250 से 700 डिग्री सेल्सियस।
तीसरा आपका होता है स्लैग फॉर्मेशन जोन। तुम्हारे इंक में यार कलर नहीं क्या बोलते हैं, सर हमारी डाल के देखो। स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग फॉर्मेशन जोन ये होता है भाई 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। चौथा आपका भाई सेल्सियस लिख रहे हो केल्विन लिख रहे हो? सेल्सियस लिख रहे हैं भाई। मेल्टिंग जोन किताब में मिला पर इधर देखो, मेल्टिंग जोन ये होता है भाई आपका 1200 से 1500, 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस। जब केल्विन होगा तो 273 ऐड कर देंगे, केल्विन होगा तो 273 मान कौन सी ऐड कर देंगे तो डिग्री सॉरी सेल्सियस से केल्विन बन जाएगा। ठीक है नहीं सर तो फिर इसकी बायो कितना? हेडिंग डालिएगा इसमें कंबस्टन जोन। कंबस्टन जोन इसमें लिखिए भाई फटाफट लोअर पार्ट ऑफ फर्नेस। ये कहां पाया जाएगा भाई आपका कंबस्टन जोन? तो लोअर पार्ट ऑफ फर्नेस, लोअर पार्ट ऑफ फर्नेस। सेकंड लिखिएगा कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ हॉट एयर, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ हॉट एयर। अब देखिए भैया ये आपका कार्बन सॉलिड है और ये अब जला रहे हैं भाई, जब जलेगा तो क्या बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है साथ में हीट निकल जाएगा, साथ में हीट। ठीक है अब यहाँ देखिए CO2 फर्नेस में बढ़ेगा, जो आपका कंबशन कीजिएगा तो CO2 बढ़ेगा ना भाई, तो CO2 लिखिएगा CO2 rises in furnace, rises in furnace and it is reduced to CO, it is reduced to CO। यानी किसका करेगा भाई? देखिए यहाँ ये जो CO2 है ये किससे रिएक्शन करेगा? कार्बन से। ये क्या बना लेगा भाई? CO। यानी CO2 को भी देखिए कार्बन रिड्यूस कर देगा और क्या बना देगा? CO। ये होता है आपका कंबस्टन जोन। ये क्या होता है भाई आपका? कंबस्टन जोन। सेकंड लिखिएगा आप रिडक्शन जोन। ऋषि जी आप ही की शादी है, डीजे तो बज रहा है बगल में, मत बुलाओ मुझको। ठीक है सेकंड लिखो भाई रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन ये आपका था लोअर पार्ट ऑफ फर्नेस, ये हो जाएगा आपका अपर पार्ट ऑफ फर्नेस, अपर पार्ट ऑफ फर्नेस, अपर पार्ट ऑफ फर्नेस। ठीक है अब जो इसमें देखिए क्या होगा कि जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड उससे क्या बने भाई आपका? मेटल। मेटल ऑक्साइड से क्या प्राप्त करेंगे? मेटल। अब ये देखिए आपका यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट ये यार, ये देखिए यहाँ पे ये ना आपका CO, ये Fe2O3 रिएक्शन किससे करेगा भाई? अब आपने जो एलिगम डायग्राम बनाया था देखिए वहां पे आयरन के ऑक्साइड से नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड था ना भैया? ये देखिए इसको क्या करेगा भाई? बनाएगा Fe3O4, Fe3O4 और क्या बनाएगा भाई आपका? CO2, Fe3O4 प्लस CO2 और ये देखिए आपका Fe3O4 को फर्दर रिड्यूस कर देगा FeO प्लस CO2, FeO प्लस CO2। अब वहां जो आपने लिगम डायग्राम में ध्यान दीजिएगा ये FeO है ना भैया आपका। अब वहां डायग्राम के बाद ध्यान से देखिए कि वो जो FeO था क्या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस हो रहा था?
क्या वो कार्बन से रिड्यूस हो रहा है? Yes, sir. और देखिए यहाँ बनेगा क्या भाई, आयरन प्लस CO2, ये बनेगा आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। डिफरेंस ये था कि ये था एट 1073 केल्विन, कुछ याद आ रहा है भैया? ये था आपका कि हाँ आफ्टर लिख लेते, आफ्टर, या इसको बिलो कर लेते हैं, बिलो, इसको एबव कर सकते हैं भाई, एबव 1073 केल्विन। क्या ये बात क्लियर हुई कोच? Yes, sir. ये आपका बिलो हो जाएगा और ये आपका, भैया आपने देखा था ना वहां पे जो आयरन के ऑक्साइड थे, मतलब जहां परेशान हो रहे थे, तो उससे नीचे आपको देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड था, तो ये इससे कम टेम्परेचर पे रिड्यूस कर देगा, और जब उससे हाई टेम्परेचर है तो वहां पे कार्बन रिड्यूस कर देगा। बोलिए भाई। तीसरा आपका है स्लैग फॉर्मेशन। तीसरा क्या भाई आपका? अच्छा, आपने जो चार्ट लिया उसमें क्या क्या लिया था? आयरन, कार्बन, ये देखिए आपके आयरन के ऑक्साइड हो गए, ये देखिए आपके कार्बन यूज हो गए, कौन बचा भाई आपका? कैल्शियम कार्बोनेट ना, कौन बचा भाई आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? कौन सा जोन? स्लैग फॉर्मेशन जोन। ये ना भाई, ये सेंटर में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा आपका? सेंटर में। जैसे एक आपका कंबशन लोअर पार्ट हो गया और आपका जो रिडक्शन था अपर पार्ट हो गया, देखिए इसमें चला जाएगा आपका सेंटर पार्ट में। अब देखो भाई, जो आपका लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या मिल जाएगा भाई? SiO2, क्या बन जाएगा? CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। ये कल भी हमने बनाया था, कल आप लोगों ने आयरन के ऑक्साइड के साथ बनाया होगा, FeSiO3, क्योंकि मेटल है तो बेसिक हो जाएगा ना, तो ये इससे रिएक्ट करके अपना सिलिका बना लेगा। इसको एसिडिक फ्लक्स बोलते हैं, एसिडिक फ्लक्स। चौथा लिख लीजिएगा, फोर्थ लिखिए, बस एक ही बचा भाई, मेल्टिंग जोन। फोर्थ आपका भाई मेल्टिंग जोन। जो मेल्टिंग जोन आपका होता है भाई, वो आपका कंबशन जोन के ऊपर होता है। जो मेल्टिंग जोन है वो कहां होगा भाई आपका? एबव कंबशन जोन, यानी कंबशन जोन के ऊपर होगा। ठीक है, अच्छा यहां देखिए अभी आयरन मिला था ना, ये देखिए है ना भैया आयरन, ये देखो आप रिडक्शन में आयरन मिला है ना, इसको बोलते हैं स्पंजी आयरन। इसको क्या बोलते हैं भाई? स्पंजी आयरन। ये जो आयरन मिलता है ये कैसा आयरन है भाई? स्पंजी। और यहाँ टेम्परेचर कितना था? लगभग 1073 केल्विन ना, ये ना आपका है। तो मेल्टिंग में लिखिएगा, जो स्पंजी आयरन है इसमें लिखिएगा स्पंजी आयरन। अच्छा यहाँ देखो भाई, थोड़ा सा यहाँ लगभग अगर टेम्परेचर देखिए, वैसे इधर देखो, गुस्सा ना हो यार, ये 10 और 73 है ना, एक तरह से मान लीजिए। अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस में, तो लगभग 800 हो जाएगा। 800 प्लस 273, 1073 है ना। अब जो स्पंजी है इसको हीट करेंगे 1300 डिग्री सेल्सियस। कितना भाई? अगर केल्विन में देखें 1575 हो जाएगा, 73 1570 केल्विन हो जाएगा लगभग। यानी अब यहाँ जो आयरन मिला है उसको और ज्यादा टेम्परेचर में आप देखिए मेल्ट कर रहे हैं, बोले भाई। और यहाँ जो आयरन मिलेगा उसको बोलते हैं मोल्टेन आयरन। इसे क्या बोलेंगे भाई? मोल्टेन आयरन, या इसी का दूसरा नाम होता है पिग आयरन। पिग आयरन, ठीक है। ये जो पिग आयरन, इसको जो अभी आप देखिए पिग आयरन पे यहाँ पे हार्थ जो था ना, यहाँ पे हार्थ यहाँ इकट्ठा कर लेंगे, पिग आयरन को बाहर निकालेंगे। पिग आयरन थोड़ा लिक्विड की तरह होता है, यहाँ इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये 10 मिनट हो गए सर। यहाँ से पिग आयरन क्या कर लेंगे? अभी 10 नहीं, 2 मिनट बचा है। किसी घड़ी देख लो, 2 मिनट है ना। चलिए अब लिखेगा भाई, ये जो आयरन आपके हुआ यहाँ से, ये जो हर्थ से लेके आएंगे, मतलब यहाँ से 4 प्रोसेस द्वारा ये पिग आयरन मिला ना आपको, इसमें 4% इम्प्योरिटी होती है कार्बन की। 4% इसमें इम्प्योरिटी होती है कार्बन की। इससे अभी जो आयरन मिला है, ये आयरन अभी किसी काम का नहीं है। ये जो आयरन मिला है, ये आयरन अभी किसी काम का नहीं है।
ये जो आपका स्पंजी आयरन से पीक आयरन मिला है, ये पीक आयरन अभी किसी काम का नहीं है। एक और मार्कर था ना, ये जो आयरन मिला वो भी आयरन किसी काम का नहीं है। तो लिखिएगा हम जो आयरन ऑब्टेन्ड हुआ है, जो आयरन ऑब्टेन्ड, ये जो आयरन ऑब्टेन्ड हुआ है उसका क्या नाम है भाई? पीक आयरन। क्या नाम है उसका? पीक आयरन। ठीक है, पीक आयरन है। इसमें 4% कार्बन होगा। इसमें कितना होगा? 4% कार्बन। ठीक है, और इसमें जो इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी लिखिएगा, इसमें इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी लिखिएगा सल्फर फास्फोरस सिलिकॉन मैंगनीज। सल्फर फास्फोरस सिलिकॉन मैंगनीज की इम्प्योरिटी पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए फैक्ट्री में किसी, ये फिलहाल अभी जो पीक आयरन है वो फैक्ट्री में किसी काम का नहीं, अभी ये किसी काम का नहीं है। लिख लेंगे नॉट ऑफ एनी इंडस्ट्री। ठीक है, नॉट ऑफ एनी इंडस्ट्रियल यूज। सर वो सिल्वर है या क्या हो? सिलिकॉन, सिलिकॉन सर पहले बताया सल्फर है। तो नॉट ऑफ एनी इंडस्ट्रियल यूज, ये किसी काम के अभी नहीं है। इसको क्या किया जाएगा? मेल्टिंग किया जाएगा, ये कल पड़ेगी। ठीक है, मेल्टिंग करके इसको, ठीक है, स्क्रैप आयरन इसमें और डाल देंगे तो जो 4% है, 4% से 3% कार्बन हो जाएगा। फिर उस 3% कार्बन का ऑक्सीडाइजिंग इंप्योरिटी कर देंगे रिवर्स फर्नेस में, फिर आपको अच्छा प्योर आयरन मिल जाएगा। वो कल पढ़ेंगे। फिर